हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ दिस ब्रह्मा ऐसे क्लासेस। दोस्तों आज हम सुबह सुबह आपका जो है मॉर्निंग में लेकर आए हैं 26/4/2021 के करंट अफेयर। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि हमने कल वाले जो वीडियो में बताया था दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट भी दिया दोस्तों। तो आज की हम पहले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया 23 जून को। देखिए दोस्तों 23 जून को हमारा 3 दिवस मनाया गया। एक तो हमारा मनाया गया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। एक मनाया गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। दोस्तों जून का है दोस्तों, हमारा जो आया है तो हम 2 जून महीने का सभी दिवस आज हम रिपीट करते हैं दोस्तों। आप लोग साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। आज हमने बताया था 1 जून को मनाया गया बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, दुग्ध दिवस। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना दिवस। 3 जून को मनाया गया साइकिल दिवस। 5 जून को मनाया गया पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस या समुद्र दिवस। और हमारा 9 को मनाया गया प्रत्यायन दिवस या बलिदान दिवस। 12 जून को मनाया गया बाल श्रम के खिलाफ दिवस। 13 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। 14 जून को मनाया गया रक्तदाता दिवस। 15 जून को मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। 16 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस। 17 जून को मनाया गया मरुस्थलीय दिवस। 18 जून को मनाया गया गैस्ट्रोनॉमी दिवस। 19 जून को दोस्तों मनाया गया था विश्व शिक्षा दिवस और आपका जो है स्किल दिवस। और एक हमारा राष्ट्रीय पठान दिवस। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। और हमारा जो मनाया गया आपको दोस्तों 21 जून को दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और 23 जून को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और हमारा तो दोस्तों हमने जून के सभी दिवस हमने रिपीट कर लिया दोस्तों। अब आपको दोस्तों कितना दिवस याद है दोस्तों, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये हमारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के रूप में मनप्रीत सिंह को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ये हमारे पुरुष हॉकी टीम है दोस्तों। तो ये हमारे जब हमारे पुरुष टीम का नाम है दोस्तों तो ये हमारे मनप्रीत सिंह है। जब महिला पूछेगा तो हमारा रानी रामफल है, ठीक है। अब दोस्तों हम दोनों को एक साथ चित्र में देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे चित्र में दोनों हैं, एक है मनप्रीत सिंह और एक है रानी रामफल। ये दोस्तों हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान है, एक हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, ठीक है। दोनों भारतीय है दोस्तों। ये हमारा जो था मनप्रीत सिंह और रानी रामफल, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 टीके के लिए एडीबी बैंक ने 940 मिलियन डॉलर ऋण किसे मंजूरी मिला है। दोस्तों ये तो हमारा ये मंजूरी मिला है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा चित्र में रहा बांग्लादेश। तो हमारा जो है 940 मिलियन डॉलर कौन दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक दिया है दोस्तों। अब बांग्लादेश का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है दोस्तों? ढाका है, ठीक है। बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। यहाँ का मुद्रा क्या है दोस्तों? टका है। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। यहाँ का अगर पूछेगा आपसे राष्ट्रपति कौन है तो अब्दुल हामिद है। दोस्तों अभी हाल ही होने बताया था हमारा कि ट्रांसजेंडर को काम करने वाले कंपनियों को कर से मुक्त करेगा कौन देश करेगा? बांग्लादेश। जनसंख्या के मामले में क्या स्थान है? इसका 8वां देश है, याद रखिए 8वां स्थान किसका है? बांग्लादेश का। हमने बताया था बांग्लादेश को नदियों वाला देश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। और हमारा एक अभ्यास चलता है समवर्ती अभ्यास। समवर्ती अभ्यास किस 2 देश के बीच चलता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश हमारा दोस्तों एक ये आता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा ट्रेन चलता है? तो मैत्री एक्सप्रेस चलता है। कौन सा चलता है? मैत्री एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच रेखा को क्या कहते हैं? शून्य लाइन या जीरो लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। और हमारा दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है, ठीक है। तो दोस्तों वो त्रिपुरा है। कौन सा दोस्तों? त्रिपुरा है। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है दोस्तों? अगरतला, ठीक है दोस्तों। भूटान का नाम है दोस्तों, तो हमारा भूटान का राजधानी कहाँ है?
आपका पता होगा थिम्पू है। नेपाल का राजधानी काठमांडू, जापान का राजधानी दोस्तों टोक्यो है। दोस्तों जापान आपको पता होगा, जापान में सबसे अधिक हमारा भूकंप आता है, इसलिए इसे भूकंपों का या तो भूकंपों का देश किसे कहते हैं, जापान का कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हब्बा खातून पुस्तक किसने लिखा है। दोस्तों एक हमारा हब्बा खातून पुस्तक हमारा हाल ही आपको चर्चिल चल रहा है, ये हमारा काजल सूरी के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, काजल सूरी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों एक दोस्तों ने बताया था नीना गुप्ता कल वाले वीडियो में कि सच कहूँ तो मतलब एक पुस्तक लिखे थे, कौन, सच कहूँ तो पुस्तक कौन लिखे थे, तो नीना गुप्ता। दोस्तों एक हमने बताया था कि आपको पता होगा कल वाले वीडियो में माव्या सुदन कौन थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है दोस्तों तो माव्या सुदन के बारे में बता सकते हैं वीडियो को पॉज कर। ठीक है दोस्तों, माव्या सुदन कौन थी, जम्मू कश्मीर में बनने वाली प्रथम महिला फाइटर थी। और हमने बताया था भावना कांत। तो भावना कांत में आपको पता होगा कि हमने भावना कांत बिहार की सबसे प्रथम महिला फाइटर 2016 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया। दुनिया का जो हमारा पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा दोस्तों कहाँ लगाया गया। ऑप्शन में असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है असम। कौन है दोस्तों, असम। दोस्तों असम का नाम है दोस्तों, ये हमारा रहा चित्र में असम। असम के दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। हमारे यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की बात किया जाए तो 14 है। राज्यसभा बात किया जाए सीट की संख्या तो 7 है। विधानसभा सीट की संख्या बात किया जाए 126 है। तो असम में हमारा दोस्तों हमारा भी हाल ही में रायमोना और दिहिंग पटकई, कौन सा, रायमोना और दिहिंग पटकई 2 अभ्यारण्य खोजा गया था। आपको पता होगा शिशु हमारा भी हाल ही में आपको पता होगा शिशु विकास, ये हमारा जो है असम के द्वारा एक अभियान चलाया गया दोस्तों। तो ये अगर शिशु से कुछ संबंधित है दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक हमारा चलाया था धन्वंतरी योजना। एक हमारा भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया, असम में। ये दोस्तों यहाँ का हमारा आता है, यहाँ का हमारा एक नृत्य है बिहू और झूमर, किसका नृत्य है दोस्तों, तो ये हमारा असम का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो दिसपुर है। और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और असम और हमारा आपको पता होगा असम हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया गया है, जिसे भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा एक भारत का सबसे हमारा पेट्रोल का खान जो खोजा गया है डिगबोई जिला में, ये हमारा क्या किया गया था, स्थापना किया गया था डिगबोई जिला, डिगबोई गुवाहाटी। असम का हाईकोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो आपको पता होगा हमारा असम का हाईकोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो गुवाहाटी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और कृषि संबंधी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ दोस्तों, तो ये हमारा फिजी के साथ हुआ दोस्तों। अब फिजी का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में फिजी का दोस्तों राजधानी कहाँ है दोस्तों, सूबा है। कहाँ है, सूबा। यहाँ का मुद्रा क्या है, फिजी डॉलर। और यहाँ का राष्ट्रपति जियोंजी जी कनौजी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कृषि संबंधित सहयोग प्रदान के समझौता हुआ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया दोस्तों, तो हाल ही में आपका जो एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण ये इजराइल ने किया दोस्तों। हमने बताया था इजराइल के राष्ट्रपति नए बने हैं इसाक हर्जोग। जो इजराइल का दोस्तों हमारे ये राज्य चित्र में इजराइल, यहाँ का राजधानी दोस्तों यरूशलेम है। और जो है आपको कोविड-19 से आपका जो पूरी तरह हमारा जो मास्क जो फ्री करने वाला देश कौन है, तो इजराइल। यहाँ पर किसी प्रकार का मास्क नहीं लगाया जाता दोस्तों। और यहाँ के पीएम अभी बने हैं, आपको पता होगा नेफ्ताली बेनेट। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि यहाँ का हम जो है बराबर दोस्तों हमला कर रहा है गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को लेकर। ठीक है, कौन कर रहा है, इजराइल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और दुनिया का सबसे पवित्र स्थल कहाँ है दोस्तों, यरूशलेम है। ठीक है, और आपको पता होगा अलास्का मस्जिद कहाँ है, यरूशलेम में। ये ठीक है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जान है तो जहान है अभियान किसने शुरू किया दोस्तों, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय कौन है दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी हैं दोस्तों। इनका देखिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का चित्र ये रहे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी। तो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री बताया है जान है तो जहान है दोस्तों। ये बताएं कोविड-19 का वैक्सीनेशन को लेकर दोस्तों, इनका कहना है कोविड-19 का वैक्सीनेशन जरूर से जरूर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारा जान है तो जहान है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा येलो गोल्ड 48 को व्यवसाय के रूप से पेश किया गया, ये किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। येलो गोल्ड दोस्तों हमारा आपको पता ही होगा दोस्तों, ये हमारा अर्जेंटीना के द्वारा येलो गोल्ड समझने पहले होता क्या है। येलो गोल्ड ये संबंधित है हमारा पीला तरबूज से। देखिए पीला तरबूज का नाम है दोस्तों, तो ये हमारे चित्र में पीला तरबूज है। पीला तरबूज दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि हमारे पीला तरबूज हाल ही में आपको ये हमारा जर्मन कंपनी के द्वारा, कौन कंपनी द्वारा, जर्मनी कंपनी के द्वारा हमारा इसे क्या किया गया है, इसे तैयार किया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी हमारा इसका जो है किसने इसका रिसर्च किया दोस्तों, जर्मनी। अब जर्मनी का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में जर्मनी का राजधानी दोस्तों याद रखिएगा हमारा बर्लिन है। और आपको पता होगा, आपको इतिहास में जब पढ़िएगा तो जर्मनी, हिटलर जो कहाँ का शासक था, तो जर्मनी का था। हिटलर किस पार्टी का था, तो नाजीवाद पार्टी का था। हिटलर का दोस्तों एक दो नारा है, मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ पंक्तियाँ वहीं से शुरू होती है, मेरा जन्म शासन सत्ता करने के लिए हुआ है। दोस्तों ये किसका खड़ा था, हिटलर का गाना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता दोस्तों अभी हाल ही मैंने बताया था आपको कि मियाँ कीजी आम का संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से। हम बताया था जर्दालू आम किस राज्य से संबंध देते हैं, बिहार के भागलपुर जिले से संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये येलो गोल्ड आप 48 याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि हाल ही आपको पता होगा अर्जेंटीना के द्वारा HB4 एक हमारा अर्जेंटीना द्वारा रिसर्च गेहूं का बीज परीक्षण किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किस देश ने किया है, अमेरिका, जापान, चीन, इंडोनेशिया। अमेरिका, जापान, चीन, इंडोनेशिया। दोस्तों ये हमारा हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया अमेरिका के द्वारा। तो ये देखेंगे दोस्तों हाइड्रोजन टास्क फोर्स का, देखिए ये हमारे चित्र में दिखाया गया हाइड्रोजन टास्क फोर्स होता क्या है। तो यहाँ पर किसने किया, तो अमेरिका किया दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग का देखिए यहाँ पर इसका नाम है HDF। ठीक है, एक हमारा आता है भारत में NDRF। कभी दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछ जाता है, NDRF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो NDRF होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, इसका स्थान दोस्तों याद कीजिएगा तुम्हारा 2005 में क्या था, जबकि एक आता हमारा SDRF आता है, स्टेट, आपको पता होगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसका स्थापना 2013 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा चित्र में आपको पता है अमेरिका का राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन DC। अमेरिका का भी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, आपको पता होगा जो बाइडन है, और यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। दोस्तों अमेरिका का 51वां राज्य कौन बना है दोस्तों, तो आपको बना है दोस्तों पता होगा वाशिंगटन बना है। ठीक है, अमेरिका में दोस्तों हमारा UNO का मुख्यालय है, आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है हमारा, एक अमेरिका में पड़ता है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है शिकागो सम्मेलन में दोस्तों कौन भाग लिए थे, स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि शिकागो सम्मेलन कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके जो बताइएगा। फिर अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एयरटेल में 5G के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो एयरटेल का नाम है दोस्तों, तो आपको पता होगा एयरटेल जो भी हाल ही में 5G के लिए समझौता किया है वो किया है टाटा ग्रुप से। किया है, किससे किया दोस्तों, टाटा ग्रुप से। तो दोस्तों ये हमारा टाटा, देखिए चित्र में टाटा है। दोस्तों एयरटेल का नाम है दोस्तों, तो एयरटेल का स्थापना कब किया गया दोस्तों, ये हमारा एयरटेल 1995 में किया गया था दोस्तों। और ये किया किन के गया था, तो ये किए थे सुनील भारती मित्तल की सहायता से इनका शुरुआत किया गया था। 7 जुलाई 1955 में इनका स्थापना किया गया था। अभी एयरटेल के CEO कौन दोस्तों, गोपाल बित्तल है। कौन है, गोपाल बित्तल है। ठीक है, तो ये किसके साथ समझौता किया दोस्तों, तो ये हमारा टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाई योग्यता में ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है किस देश की है। आपको दोस्तों ये हमारी जो है लॉरेन हार्वर्ड जो क्वालिफाई की है दोस्तों, तो ये ट्रांसजेंडर महिला है। और ये ट्रांसजेंडर आपको पता होगा कि ट्रांसजेंडर के बारे में हमने बताया था कि हाल ही में आपको ट्रांसजेंडर हमारा जो पुलिस में भर्ती की अनुमति किस राज्य दिया दोस्तों, तो उड़ीसा दिया। ट्रांसजेंडर को काम करने वाले देने वाले कंपनी को कर कौन फिर देगा, तो बांग्लादेश देगा। अब लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाई योग्यता ओलंपिक में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर जो है किस देश की है दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की है। ठीक है दोस्तों,
कौन है दोस्तों, न्यूजीलैंड की दोस्तों। अब न्यूजीलैंड का नाम है दोस्तों, तो ये रहा न्यूजीलैंड। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ का खोज किया था कैप्टन कुक। कौन किया था, कैप्टन कुक। तो न्यूजीलैंड का आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा एक संधि यहाँ पर है, कुक जल संधि। किसका है, कुक जल संधि, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के न्यूजीलैंड को क्या करता है, अलग करता है। तो क्लाइमेट चेंज करने वाला पहला देश कौन है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड है, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, जब हमारा ओलंपिक का नाम है दोस्तों, तो ओलंपिक के बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। हमने शुरू में ही बताया है कि 23 जून 1894 को क्या किया गया था, ओलंपिक IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी का स्थापना किया गया था। इसका पूछा दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका अभी हमारा अध्यक्ष कौन है, थॉमस बिच है दोस्तों। 19 आपको 6 साल के बाद 1900 में सबसे पहली बार इसमें जो है महिला को शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। कब शामिल किया गया था, 1894 के बाद 6 साल के बाद इसे महिला में शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों, हमारा कल का क्वेश्चन दोस्तों हमने बताया था दोस्तों कि आप लोगों ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक किसने तैयार किया दोस्तों, फ्रांस ने तैयार किया था, ठीक है। कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय की जज दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके अच्छी बात है दोस्तों, आप लोगों ने बताया दोस्तों। और दोस्तों और हम बताना चाहते हैं कमेंट के अलावा दोस्तों और विस्तार से आप लोग लिखें, ठीक है। दोस्तों लिखने से क्या होता है दोस्तों, आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है दोस्तों। आपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया है, लेकिन आपने उसका विशेष नहीं बताया। जैसे कनाडा का राजधानी बताते हैं, ओटावा है। कनाडा का हमारे बताया आपको एक भारतीय, आपको पता होगा हाल ही में यहाँ के हमने कुम बताया था, यहाँ का जो हम मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कनाडा और भारत के सीमा को बीच के हमारा जो कौन सा सीमा लगाता है, सबसे अधिक तटीय वाला सीमा है दोस्तों। ये सब कुछ फैक्ट जरूर लिखिए, ठीक है। आज का दोस्तों प्रश्न है कि 21वीं सदी का महान सबसे बल्लेबाज कौन बना है दोस्तों। ये महान बल्लेबाज जो भी बना है दोस्तों, अब उसका नाम जो लिखेंगे आप 1, 2 या 4, 3 आप जरूर फैक्ट जरूर लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हम बताना चाहते हैं दोस्तों। वीडियो को पहली बार देखें दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। चलिए एक नए वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिएगा दोस्तों, आप वहाँ से लोड कर देख सकते हैं, ठीक है।